तो नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी आज आपके बीच में बाबा अमरनाथ के बारे में बात करने आया हूँ। जी दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि जय बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी, ऐसा नारा लगा करके अमरनाथ साइन बोर्ड द्वारा जो ये नारा दिया गया है, वैसे लोग काफ़ी दूर से जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, 38,856 मीटर जैसा ये है, लगभग 4,000 मीटर, यानी एवरेस्ट से लगभग सिर्फ 848 मीटर, चूँकि एवरेस्ट से लगभग आधा। एवरेस्ट पे अगर कोई चढ़ने जाता होगा तो आधे तक का आपको दूरी का दायरा लगभग आपको मिल जाएगा जब आप कभी अमरनाथ यात्रा दर्शन करने जाओगे। काफ़ी दिन लगते हैं जाने में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत तो हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, और अमरनाथ है क्या, अमरनाथ के बारे में क्या है, उसमें भगवान शिव की क्या महिमा है, वो सारी बातें हम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताएं कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अमरनाथ का भी ज्योतिर्लिंग है। जैसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, सबसे पहला सोमनाथ, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और घुश्मेश्वर, और ऐसे विभिन्न जगहों पे, काशी, विभिन्न जगहों पे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें एक अमरनाथ को भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि शिव जी ने अपने जीवन में जो मान्यताएं बताई है, कुछ बातें बताई हैं, उस जगहों पे ही उस शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, और तब से लोग उस ज्योतिर्लिंग को शिवलिंग के तौर पे शंकर भगवान के रूप में पूजते और मानते हैं। अगर हम बात करें अमरनाथ की, तो अमरनाथ जो जगह थी वो वही जगह है, वो वही गुफा है जहाँ पे शंकर भगवान ने माता पार्वती को जो अमर होने की बात बताई थी, उसके गूढ़ रहस्य के बारे में उन्होंने वहाँ पे चर्चा की थी। एक दिन रात में उन्होंने ये सोचा कि चलो हम माता पार्वती को अपनी सारी बातें बता दें। तो जब वो बात बताने लगे तो बताते बताते माता पार्वती को आ गई निद्रा। अब जब माता पार्वती को आ गई निद्रा तो उन शंकर भगवान को लगा कि माता पार्वती सुन रही हैं। चूँकि क्या था कि वहाँ पे माता पार्वती के साथ में 2 कबूतर थे, जो दोनों कबूतर उन शंकर भगवान की आवाज़ को सुन रहे थे। अब बात क्या थी कि वो जो कबूतर थे, वो जब शंकर भगवान कुछ बोले तो ये सामने से हूँ की प्रतिक्रिया दे रहे थे, और एक कुशल श्रोता बन के सुन रहे थे। शंकर भगवान को भी लग रहा था कि पार्वती माता सुन रही है वो सारी चीज़ें, और उन्होंने जब वो बातें बोली तब कबूतर हूँ करने लगे, जो कि आधे में ही पार्वती माता सो गई थी। लेकिन चूंकि वो दोनों पूरी कहानी सुन लिए, जब कहानी सुनने के बाद शंकर भगवान ने अपनी कहानी ख़त्म करने के बाद पार्वती का माता को देखा तो देख रहे हैं वो सो रहे हैं, और वहीं बगल में उन्होंने 2 कबूतर देखे। उन्होंने देखा कि ये 2 कबूतर अगर बच गए और ये 2 कबूतर रह गए तो सृष्टि का पूरा नाश हो जाएगा, सृष्टि चलेगी ही नहीं, चूँकि अमरता सबके लिए थी ही नहीं। तब उनको लग गया। लेकिन इधर ये जो 2 कबूतर थे, ये दोनों क्षमा मांगने लगे। काफ़ी क्षमा याचना करने के बाद उन्होंने उनको माफ़ किया, आशीर्वाद दिया। लेकिन आज भी ये कारण है कि आपने कभी भी देखा होगा, अमरनाथ में जो भी लोग गए हैं, जब भी कभी यात्रा में गए हैं, तो वहाँ पे उनको वो कबूतर देखने, सुनने, समझने को मिला है। अब अमरनाथ यात्रा की हम दूसरी बात आपको लेकर के आते हैं। अमरनाथ यात्रा की अगर हम दूसरी बात करें तो सन 15वीं शताब्दी में 1500वीं शताब्दी में उस गुफ़ा की खोज हुई थी। जिस व्यक्ति ने उस गुफ़ा की खोज की थी वो एक मुस्लिम व्यक्ति था, और जब उस मुस्लिम व्यक्ति को एक उस गुफ़ा मिली तो शंकर भगवान खुश होकर के एक साधु के वेश में आया और उसको एक थैली दी। उस थैली को लेकर के जब वो अपने घर गया तो उसने देखा इसमें पूरी स्वर्ण मुद्रा है। वापस वो गुफ़ा में आकर के जब उस साधु के बारे में खोजने का प्रयास किया तो उन्हें वो साधु नहीं मिले। सोचिए, उस पहाड़ों में, उस बर्फ़ के बीच में उनको साधु मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे? सिर्फ इस वजह से क्योंकि भगवान प्रसन्न थे कि चलो एटलीस्ट हमारे बारे में किसी को पता चला। लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद चीज़ें विलुप्त हो गई और वहाँ पे वापस एक स्थिति परिस्थिति बनी और वहाँ के बारे में फिर से लोगों को पता होना बंद हो गया। वापस 1935 में 1900 की शताब्दी में वापस उसके बारे में पता चला और उसकी खोज हुई। पंडित समुदाय के व्यक्ति थे, उन्होंने उस जगह को खोजा। लेकिन तब तक यात्रा वगैरह नहीं होती थी, हल्की फुल्की पूजा होती थी। लेकिन 1935 में राजा हरि सिंह ने वहाँ पे यात्रा शुरू की थी, लेकिन 1947 में वापस वो यात्रा बंद हो गई थी। 1949 में श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें एक लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने हमारे देश को एकत्रित किया, उनके हस्तक्षेप से वापस वो यात्रा शुरू हुई और आज लगातार वो यात्रा चल रही है और लोग काफ़ी दूर दूर से जाकर के वहाँ मत्था टेकते हैं। ये तो हो गई उस गुफ़ा की एक दूसरी दास्तान। अब हम तीसरी दास्तान बता रहे हैं। आपने कभी कभी देखा होगा बर्फ़ का क्षेत्र होता है, कभी आप बर्फ़ के क्षेत्र में जाएंगे, जब आप बर्फ़ उठाएंगे तो आप देखेंगे बर्फ़ भुरभुरा रहता है।
अभी स्नो पार्क में आप जा कर के देखिए, बर्फ़ उठाइए, ट्राई करिए कि उसे आप गोला बनाइए, वो बनेगा नहीं, वो भुरभुरा रहेगा सीधा, या तो लिक्विड में जनरेट होकर के गिर जाएगा या तो ऐसे भुरभुरा होकर के गिर जाएगा। लेकिन उस महादेव के शिवलिंग की सबसे बड़ी बात है, ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी बात है कि वो स्वयं अपना आकार लेता है और लगातार अपना जो आकार लेता है वो कुछ दिन तक उस आकार में रहता है। उसके जस्ट कुछ दूरी पे ही माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय जी जो शिव परिवार की व्यवस्थाएं हैं वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये सब एक चमत्कार है दोस्तों, जो बड़ी बात है कि हर वर्ष वहाँ पे स्थिति परिस्थिति होती है, हर वर्ष वहाँ पे वो शिवलिंग बनता है और फिर अपने आप वो शिवलिंग चला जाता है। कब? जब चंद्रमा के अनुसार जब पूर्णिमा आती है तब वो शिवलिंग आता है और अमावस्या आते आते वो शिवलिंग चला जाता है। ऐसी मान्यता भी कही गई है कि वो सावन का महीना जब होता है, अगस्त महीने में ही, इसीलिए वहाँ का दर्शन होता है, तब वो भगवान आते हैं और उसके बाद वो भगवान वहाँ से रहते तो वहीं पे हैं, निवास वहीं पे करते हैं, लेकिन भक्तों के लिए वो शिवलिंग के रूप में नहीं दिखते हैं। आज भी लोगों ने, बहुत सारे लोग जाते हैं और वहाँ पे उन कबूतरों के बारे में उन्होंने देखा है, सुना है, समझा है, जाना। यदि आप में से भी कोई गया होगा तो निश्चित तौर पर मुझे भी पूरा भरोसा है कि आप गए होंगे और जाने होंगे। ये तो है हमारे शिव भगवान की महिमा। अब हम बात करते हैं अभी के स्थिति और परिस्थिति की। तो आप सभी को पता है कि अमरनाथ के बारे में मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। कभी आपको भी मौका मिले तो जा कर के आइए, बाबा अमरनाथ के दर्शन करके आइए। जम्मू कश्मीर से होते हुए आपको जाना पड़ेगा, बहुत सारी जांच वगैरह भी करवानी पड़ेगी आपको। यदि आप 60 वर्ष से ऊपर के हैं और कभी आपने कुछ ट्रैकिंग वगैरह की नहीं है तो आपके लिए जाना उचित नहीं। यदि आप नौजवान हैं, युवा हैं और कुछ जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे लगभग 10 से 12 दिन की जर्नी है। वहाँ पे जाएंगे तो निश्चित तौर पे एक अनूठा प्रकृति का संगम मिलेगा, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ और बीच में बाबा का दर्शन। तो मैं अनुराग त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में मैं किसी अन्य बातों के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए आप सभी को जय शिव शंकर।